Hello everyone, welcome back to my channel RS Tax Gyan Hub. This side Rinki Singhal and today's topic section 194Q versus 206C subsection 1H. फ्रेंड्स आज हम इन दोनों सेक्शन को बहुत ही इजी लैंग्वेज में एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं। साथ ही साथ यदि आपको मेरी पीपीटी की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये पीपीटी भी प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देखिए हमें समझने की जरूरत है कि सेक्शन 194Q होता क्या है, उसकी क्या कंडीशंस है, कब से एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल है फ्रेंड्स ये 1 जुलाई 2021 से। अब इसकी कंडीशन क्या है, ये एक टीडीएस का सेक्शन है। टीडीएस काटेगा कौन, यहाँ पर बायर। बायर कोई भी पर्सन हो सकता है, एनी पर्सन। तो यदि बायर है और बायर की टर्नओवर कितनी है 10 करोड़, कब, लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ 2021 हुआ। तो यदि बायर है, कोई भी पर्सन है और उसका टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 10 करोड़ है तो वो 0.1% टीडीएस काटेगा। किसका, वेंडर का। वेंडर भी रेजिडेंट होना चाहिए, प्लस वेंडर से उसने मोर देन 50 लाख से ज्यादा का परचेज किया हो। ये कंडीशन कंप्लीट होगी तब 194Q लगेगा। यानी कि सबसे पहले तो आप बायर हो, ठीक है, बायर हो, आपकी टर्नओवर कितनी है मोर देन 10 करोड़ है और आपने जिससे माल खरीदा है वेंडर से वो रेजिडेंट है, प्लस 50 लाख से ज्यादा का आपने माल खरीदा है, तो आप 0.1% का टीडीएस काटेंगे। कब से, 1 जुलाई 2021 से। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें बता रहे हैं कि आगे की एक कब कटेगा टीडीएस, कब, आप एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, या तो आपने बुक्स में क्रेडिट करा हो या फिर उसको पेमेंट दिया हो, विच एवर इज अर्लियर, उस टाइम पे आपका टीडीएस कट जाएगा, राइट। अब ऐसे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहां पर ये 194Q नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा, या तो ऑलरेडी टीडीएस किसी और सेक्शन में लग चुका हो, कट चुका हो, या फिर टीसीएस कट चुका हो 206 के अंदर। बट एक्सेप्शन दिया गया 206C सबसेक्शन 1H के अंदर कटा होगा तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। यदि उसके अंदर कटा है तो 194Q में तो कटना है ही है। अब नेक्स्ट है हमारा 206C सबसेक्शन 1H। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या कंडीशंस थी। आल्दो मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो अपलोड की थी जब ये पहले ही एप्लीकेबल हुआ था अक्टूबर 20 में, फिर भी आज डिस्कशन करते हैं जिससे ये क्लियर हो जाए दोनों। इसमें सेलर को टीसीएस काटना था, एनी पर्सन हो सकता है सेलर भी। उसकी सेल ग्रोस रिसिप्ट टर्नओवर कितना होना चाहिए था, मोर देन 10 करोड़। उनको भी कितना काटना था टीसीएस, 0.1%। और बायर को कितना, बायर कितनी पेमेंट कर रहा है उनको, मोर देन 50 लाख। तो ये कंडीशन कंप्लीट होने पर 206C 1H लग रहा था, वो 1 अक्टूबर 2020 से लग रहा था। और ये टीसीएस कब कटता था, प्योरली पेमेंट बेसिस, कि जैसे पेमेंट करी बायर ने आप उसका टीसीएस काट लेते थे, कंडीशन सारी कंप्लीट होने पर। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे इन्होंने कहा है कि यदि पैन नंबर, आधार नंबर प्रोवाइड नहीं कराता बायर तो टीसीएस कितना कट जाता, 5%। फिर एक और प्रोविजो आया, उसमें क्या कहा है, उसमें कहा है ये सेक्शन कब एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि 206C सबसेक्शन 1H एप्लीकेबल नहीं होगा यदि बायर टीडीएस काटेगा। तो किसी और प्रोविजन में इन्हीं गुड्स पर यदि वो टीडीएस काटेगा तो ये टीसीएस वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। वैसे तो आपके इन 2 स्लाइड के अंदर ही सब क्लियर हो गया होगा, बट मैं इनको आगे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे इन्होंने बायर की बात करी है कि बायर के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होंगे, लाइक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लोकल अथॉरिटी, ये सब है जो इसमें एप्लीकेबल नहीं होता जिस पर। अब एग्जाम्पल फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं। जैसे मान लिया टाइगर एंड कंपनी क्या, एक सेलर कंपनी है, रोज एंड कंपनी एक परचेजर कंपनी है, या फिर आप बायर कंपनी कह सकते हैं। एक सेलर है, एक बायर है। टाइगर आपका सेलर है और रोज आपका बायर है। तो टाइगर का टर्नओवर कितना है, 100 करोड़ है, और रोज एंड कंपनी जो कि आपका परचेजर है उसका 7 करोड़ है। तो अब बताइए कौन सा सेक्शन लगेगा। तो देखिए परचेजर का कितना है, 7 करोड़ है ना, 7 करोड़ यानी कि 10 करोड़ से कम है, और सेलर का कितना, 100 करोड़ है। तो नाउ इन दिस सिचुएशन सेक्शन 206C 1H इज एप्लीकेबल, बट सिंस द सेल ऑफ परचेजर इज लेस देन 10 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर द सेक्शन 194Q विल नॉट अप्लाई। 194Q अप्लाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपके बायर का क्या है,
7 करोड़ का आपका टर्नओवर है, 10 करोड़ से कम है, तो यहाँ पे तो क्लियरली आपने कंडीशन देखी, तो कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, क्लियर हो गया, इजी है। अब नेक्स्ट, टाइगर और कंपनी जो कि सेलर कंपनी है, उसका टर्नओवर 100 करोड़ है। रोज एंड कंपनी जो कि परचेजर है, उसका 15 करोड़ है। अब बताइए, अब तो दोनों की कंडीशन पूरी है, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी सेक्शन को? वैसे मैंने दोनों स्लाइड में बताया, फिर भी नीचे पढ़ के बताती हूँ, अभी वर्बली आपको बताती हूँ कि लगेगा का 194 क्यों लगेगा, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि एक्सेप्ट 206C1H को छोड़ के बाकी के अंदर टीसीएस कटेगा तो वो एक्सेप्शन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे तो क्या है, एक्सेप्शन नहीं मिल सकती, तो 194 क्यों ही लगेगा। तो पढ़ते हैं, नाउ इन दिस सिचुएशन सेक्शन 206C subsection 1H is applicable, but since the sale of purchaser is also more than 10 crore in previous year, the section 194Q will also apply. This is the situation where a question arises which section is practically applicable, whether section 206C1H is applicable or section 194Q is applicable. Means whether the seller will collect the TCS or purchaser will deduct the TCS, or both will do the same simultaneously. The situation is that both the sections are overlapping each other and the situation may be confusing, but the answer is very simple and clearly given in both the sections, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर ही दिया है। The only one tax is applicable, but the situation is not as such that the both seller and purchaser can mutually decide it who will deduct or collect the tax, so the other one is absolved from his responsibility. This is not the solution, but the perfect answer is given in the law itself. जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि 194Q में तो साफ साफ लिखा हुआ है और 206C में भी लिखा हुआ है कि यदि टीसीएस बायर काट रहा है तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहीं पे आपको जहां भी कंफ्यूजन है तो आप इन सेक्शन को देखिए। 194 में क्या कहा है कि 206C1H जहां लगेगा तो वहां इन एक्सेप्शन नहीं दी जाएगी, इनकी 194 क्यों लगेगा। और 206 सबसेक्शन सी सबसेक्शन 1H में क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि वो बायर टीडीएस काटेगा सेक्शन में तो ये वाला सेक्शन नहीं लगेगा। तो अब जहां ये दोनों के लगने की बात आ रही है तो क्लियर हो गया, ऑलरेडी लॉ में क्लियर है कि 194 क्यू ही आपका लगेगा। अब आता है कि व्हाट हैपेंड इफ द टीसीएस इज कलेक्टेड इन सच सिचुएशन। अब ऐसा क्या हुआ, मतलब बाय चांस हमने कंपैरिजन ना करके टीसीएस कट गया, इसका 206 किसी ने टीसीएस काट लिया सेलर ने। अब बायर को क्या टीडीएस काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? बायर को टीडीएस काटना ही पड़ेगा क्योंकि वो मैंडेटरी है, साफ साफ लॉ में लिखा हुआ है, और यदि वो नहीं काटेगा तो उनके क्या होंगे, खर्चे डिसअलाउड हो जाएंगे। तो यही मैंने इस पीपीटी में डिटेल्स में लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें आई या फिर कंफ्यूजन रह गया होगा तो आप मुझसे बात कर सकते हैं या फिर मेरी पीपीटी को आप कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर।